फोर्थ एग्जाम्पल 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें रूट्स फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। चलो तो गिवन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को एज इट इज राइट डाउन करना है। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। मुझे ये बताओ क्या गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, नहीं। तो सबसे पहले इसे रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यानी कि सबसे पहले गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, किसकी पावर की। देखो तो क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, 5m² माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ए एंड सी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए एंड सी का। ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी आएगी -15, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 75। अब हमें क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड केला 5 इंटू -15 इज इक्वल टू काय 75। यहाँ पर -15 इसका मतलब होगा क्या, आंसर भी क्या आएगा -75। आता काय करायचंय, अब हम क्या करने वाले हैं, इस -75 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे, यानी कि ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए -22, यानी कि एडिशन कितनी आनी चाहिए बी कितनी, ए एंड सी का प्रोडक्ट निकालेंगे। उस प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर ऐसे निकालेंगे जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बी, म्हणजेच काय ए एंड सीचा प्रोडक्ट फाइंड करायचा आहे। प्रोडक्ट फाइंड केल्यानंतर त्याचे फॅक्टर फाइंड करायचे। फॅक्टर असे फाइंड करायचे की ज्यांची एडिशन किती यायला पाहिजे, पी यायला पाहिजे। मग कोणते फॅक्टर आहेत, तर ऑब्वियसली तुम्ही काय म्हणू शकता, बघा कोणते फॅक्टर असू शकतो, 25 इंटू 3, 25 3 75, 25 3 जा 75, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 75। लेकिन यहाँ पर क्या है -75, यानी कि दोनों में से किसी एक नंबर को क्या आना चाहिए माइनस साइन। लेकिन किसको माइनस साइन होगा, -25 होगा या फिर -3 होगा। अब यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, दोनों का प्रोडक्ट ऑब्वियसली 75 आ रहा है, माइनस लाने के लिए दोनों में से किसी एक नंबर को क्या होगा माइनस साइन, लेकिन किसे माइनस साइन होगा, हमें एडिशन क्या आनी चाहिए -22। अगर मैंने यहाँ पर 3 को माइनस साइन ले लिया तब आंसर क्या आएगा आपका, दोनों की एडिशन करेंगे 22 - 3 यानी कि कितना होगा 22। हमें क्या चाहिए -22। इसका मतलब क्या होता है, माइनस साइन किसको आएगा 25 को, और प्लस साइन किसे आएगा 3 को। सिंपल देखो, जब कंफ्यूजन होता होगा तो सिंपल मैं क्या कहता हूँ, जब भी आपका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा निगेटिव, प्रोडक्ट निगेटिव होता है इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से ऑब्वियसली एक फैक्टर को किसका साइन होगा निगेटिव, यानी कि एक फैक्टर क्या होगा निगेटिव। लेकिन कौन सा फैक्टर निगेटिव होगा, बी का जो भी साइन होगा वो साइन आपको क्या करना है ग्रेटर नंबर को देना है। सिंपल देखो, जब भी आपका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा उस टाइम आपको क्या करना है, जो भी बी का साइन आएगा वो साइन आप किसको देंगे ग्रेटर वाले नंबर को। यहाँ पर बी का साइन क्या है माइनस, यानी कि माइनस साइन आपको किसको देना है ग्रेटर फैक्टर को। अब देखो सॉल्व करेंगे, बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे फैक्टर। देखो क्या होता है 5m² एज इट लिखेंगे, -22m की जगह पर हम क्या लिखेंगे -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो पहिल्या दोन टर्म आणि शेवटच्या दोन टर्म ह्या दोघांमधून आपल्याला काय घ्यायचं आहे कॉमन, यानी कि हमें क्या करना है फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म दोनों में से क्या निकालना है कॉमन निकालना है। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या निकालेगा, जब भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ से कॉमन क्या निकालेगा, इन दोनों टर्म से हमें कॉमन निकालना है और लास्ट वाले दोनों टर्म से हमें क्या निकालना है कॉमन। अब अगर आपने देखा तो यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें 5m कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकाल सकते हो आप यहाँ से 5m, यानी कि ब्रैकेट में क्या रहेगा, अगर हमने 5m को कॉमन ले लेंगे उस टाइम ब्रैकेट में क्या रहेगा m -25m, इसमें से हमने कॉमन क्या लिया है 5m, यानी कि अंदर क्या रहेगा सिंपली -5। अब +3m -15, इन दोनों टर्म से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं 3, तब ब्रैकेट में क्या रहेगा, अगर दोनों टर्म से हमने 3 को कॉमन निकालेंगे उस टाइम ब्रैकेट में क्या रहेगा m - 5 इज इक्वल टू 0। आपने जो भी कॉमन निकाला है सही निकाला है गलत निकाला, कैसे पहचानोगे, दोनों का सेकंड वाला ब्रैकेट क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। अब देखो अगर आपने अब देखा क्या दोनों में से मैं फिर से कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या कॉमन निकालेंगे हम m - 5, क्योंकि दोनों टर्म में हमें क्या दिख रहा है m - 5। अब फिर से हम कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन लेंगे m - 5 को। जब भी हम m - 5 को कॉमन लेंगे तब ब्रैकेट में फिर से क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म से हमने क्या कॉमन निकाला m - 5, यानी कि क्या रहेगा 5m। यहाँ से भी हमने क्या कॉमन निकाला है m - 5, यानी कि क्या रहेगा अंदर
प्लस 3 इजिकल टू क्या होगा 0। अब अगर यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे गौर से देखा तो क्या समझ में आएगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ आहे 0. दोन संख्येचा गुणाकार काय दाखवलेला 0 आणि दोन संख्येचा गुणाकार तेव्हा 0 असतो ज्यावेळी दोघांपैकी एक संख्या काय असायला पाहिजे 0 असायला पाहिजे. जर दोघांपैकी एक संख्या 0 आहे तरच दोघांचा गुणाकार काय असतो 0. म्हणजेच काय, इथं दोघांचा गुणाकार 0 दाखवलेला आहे म्हणजे दोघांपैकी एक संख्या काय असायला पाहिजे 0 असायला पाहिजे. मग 0 कोणता आहे माहित नाही, म्हणजे दोन्ही पैकी आपण काय करू शकतो m-5 सुद्धा आपण 0 कन्सिडर करणार किंवा मग 5m + 3 इजिकल हा सुद्धा काय असू शकतो 0. दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होता है m-5 इजिकल टू 0 हो सकता है, या फिर आप क्या कह सकते हो 5m + 3 ये भी क्या हो सकता है 0. यानी कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हो m इजिकल टू, ये इस साइड में क्या था -5, इस साइड जाने के बाद क्या होगा +5, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 5m इजिकल टू क्या होगा +3, इधर आने के बाद क्या होगा -3, यानी कि m इजिकल टू क्या आएगा -3/5. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि हमारे रूट्स क्या निकल के आए m इजिकल टू +5 एंड सेकंड रूट इज m इजिकल टू -3/5. यानी कि m इजिकल टू +5 और m इजिकल टू -3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. रूट्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप m इजिकल टू 5 और m इजिकल टू -3/5 यहाँ पर पुट करेंगे तो गिवन इक्वेशन क्या होगा सेटिस्फाई. कोई प्रॉब्लम